सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि ये जो हमने आपके यहाँ पर ज़मीन पर कलर से एक मानचित्र बनाया है, जिसमें मैंने आप ही के गांव मऊ चिरौली का एक काल्पनिक चित्र बनाया है। इसके माध्यम से मैं आपको बहुत सारी जानकारी दूंगी, लेकिन सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन, नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग उत्तर प्रदेश शासन, जल जीवन मिशन, हर घर जल योजना के अंतर्गत मैं ट्रेनर अखिल प्रदा आप सभी का स्वागत करती हूँ और बताना चाहूंगी कि स्वास्थ्य एवं सफाई हेतु ग्रामीण बसावटों में सुरक्षित पेयजल प्रदान करने हेतु तथा ठोस और तरल कचरा प्रबंधन हेतु विभिन्न रंगों के माध्यम से ये सामाजिक मानचित्र द्वारा सोशल मैपिंग का कार्यक्रम किया जा रहा है। आपकी ग्राम पंचायत मऊ चिरौली, ब्लॉक सिकंदराव, जिला हाथरस। ये जो आपका गांव है मऊ चिरौली, इसका मैंने ये जो काल्पनिक चित्र बनाया है, इससे मैं बताना चाहूंगी कि हम रोजमर्रा के जो काम करते हैं, ज्यादातर महिलाएं हम डेली के जो काम करते हैं, हमें लगता है कि हम बहुत ही साफ सफाई के साथ काम करते हैं, लेकिन साथ में आपको ये नहीं पता कि वही सफाई का न ध्यान देते हुए गंदगी हमारे घर तक, हमारे पेट तक, हमारे बच्चों के पेट तक, हमारे परिवार तक कैसे पहुंच जाती है और कैसे हम नई नई बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। तो उसके लिए मैं चाहूंगी कि दीदी आप एक बार इस पर चलकर देखिए। ये जो मैंने आपके गांव का एक काल्पनिक रास्ता बनाया है, जो 4 मुख्य रास्ते होते हैं, वही मैंने आपके गांव के बनाए हैं। तो आप इस रास्ते पर वहां तक चलिए, इस पर चप्पल पहन के चलिए, आप वहीं से वापस आए और यूं पैर को पीछे दिखाते हुए इनको दिखाइए, क्या आपके पैरों में कलर लगा है? आप सभी देखिए जरा, लगा है। ठीक है, आप सीधे हो जाइए। ये जो कलर लगा है ये एक मानव मल है। ये जो मैंने आपके यहाँ रोड बनाया है, गांव में ज्यादातर देखा गया है कि लोग ये कह देते हैं, कुछ महिलाएं भी ऐसी होती हैं, कुछ पुरुष भी हमारे ऐसे होते हैं कि घर में अगर शौचालय है उसके बावजूद भी वो खुले में शौच के लिए जाते हैं। वो कहते हैं कि अगर हम शौचालय में जाते हैं तो हमारा पेट साफ नहीं होता जब तक हम खुले में शौच करके नहीं आते। तो क्या होता है कि ज्यादातर लोग रास्ते के किनारे, रोड के किनारे ही फ्रेश होकर आते हैं और जो मानव मल वो करके आए हैं सुबह, वही हमारे बच्चे या बुजुर्ग या बड़े जब रास्ते से गुजरते हैं तो वो हमारे पैरों में, चप्पलों में इसी प्रकार से लग जाता है। कुछ लोग क्या करते हैं कि अपने पैर को जब पता चल जाता है कि या तो पशु का जो है मन वो अगर हमारे पैर में लगा है या मानव मल हमारे पैर में लगा है, तो कुछ लोग उसे इस तरीके से घास पे रगड़ देते हैं ना, और फिर उसके बाद क्या करते हैं कि आते हैं तो गांव के किनारे या गांव के अंदर गली में जो सरकारी हैंडपंप होता है उससे धो देते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो मानव मल नहीं छूटता। अब क्या होता है कि जिस घास से आपने अपना पैर रगड़ा है उसी पर आने जाने वाले लोगों के भी पैर पड़े, ठीक है, और उन पैरों से लगकर मानव मल आपके घर तक आया। अब कुछ बच्चे क्या होते हैं कि कुछ लोग चप्पल उतार देते बाहर, कुछ लोग नहीं उतारते, कुछ लोग खाने की जगह जहाँ हम खाना बनाते हैं, जहाँ हमारी किचन होती है, जहाँ हमें चूल्हा होता है, वहां तक बच्चे पहुंच जाते हैं और वही मानव मल हमारे खाने तक पहुंच जाता है। अब सोचने वाली बात है कि हमने ज्यादातर घरों में देखा है एक कीड़ा जिसे कहते हैं मक्खी। क्या कहते हैं? मक्खी। मक्खी के कितने पैर होते हैं, कोई बता सकता है? 6। सही, एक बार इसके लिए ताली बजाओ। मक्खी के 6 पैर होते हैं, 2 पैर वो पीछे आपस में इस प्रकार से रगड़ती रहती है, अक्सर आप कभी भी नोटिस करना। तो जो मक्खी के पैर होते हैं वो रुएदार होते हैं और रुएदार कोई भी चीज हो उसमें बहुत जल्दी गंदगी बच जाती है। तो मक्खी ज्यादातर मानव मल पर बैठती है और फिर वो उड़कर, आपने देखा होगा जो हमारी भाभी होती है, दीदी होती है, वो जब आटा गूंथती है तो पहले आटा गूंथ कर रख कर वो पहले हाथ धोने जाती है, आटे को ढकती नहीं है, और मक्खी सबसे पहले आटे पर बैठती है और वही एक मक्खी अपने पैरों में 1 ग्राम मानव मल लेकर उड़ती है और हमारे आटे पे तो 2-4 मक्खियां बैठ जाती हैं। तो वही मक्खी जब मानव मल हमारे खाने पर छोड़ कर जाती हैं तो हम अपने बच्चों को इस प्रकार से मानव मल भी खिला देते हैं और वहीं से हमारे साथ, हमारे बच्चों के साथ, हमारे परिवार के साथ नई नई बीमारियां जन्म लेती हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर हमें और भी केमिकल वाली दवाइयाँ खाने की सलाह देते हैं और देते हैं दवाइयाँ। तो हमें अगर अपने परिवार को स्वस्थ रखना है तो सबसे पहले हमें अपनी साफ सफाई पे ध्यान रखना होगा। देखिए कुछ भाभीयों की आदत होती है कि खाना बनाएंगे तो बर्तन जब
किचन में जब हम रखते हैं तो झूठे बर्तन तो रखते नहीं, गंदे बर्तन तो रखते नहीं, उनको मांस धो के साफ करके रखते हैं। लेकिन फिर भी अगर कोई खाना मांग रहा है तो दीदी लोग ऐसे करके अपने साड़ी के पल्लू से एक बार बर्तन तो जरूर साफ करेंगी। ये आदत